जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 14 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 दिसंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर हैप्पी फैमिली ही चाहते हैं, आपको शादी का ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी आप लोग मैरिड हैं, मे बी आप लोग लवर्स हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले किसी थर्ड पार्टी की सुनते थे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि वो थर्ड पार्टी कार्मिक थी या गलत थी, या फिर अब ये किसी और के चक्कर में पड़ के अपनी और आपकी लव लाइफ ख़राब नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। ओके गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 10, 7 एंड ये कौन सा है 19 एंड 20। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि वैसे तो ज़्यादातर जो उल्टे सीधे मैसेज आते हैं वो फेकस्टर्स के होते हैं, जो मतलब बस आए मैसेज किया निकल लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एक्वेरियस आपके पार्टनर बहुत लंबा वेट करने के बाद भी आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ना मैसेज आ रहा है, ना कॉल, ना उनके कोई सिम्टम लग रहे हैं कि वो आएंगे, तो बेटर ये है कि आप लोग मूव ऑन करिए। हालांकि ज़्यादातर एक्वेरियस वापस आ रहे हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने बहुत टाइम दे दिया, या रीडिंग देखते हुए चाहे मेरी या किसी की आपको टाइम हो चुका है, वैसे तो मैंने कह रखा है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा वेट मत कीजिए, बट इससे ज़्यादा वेट करना ना करना आप लोगों की चॉइस होती है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो बेटर है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप मूव ऑन कीजिए, आप किसी नए पर्सन के बारे में सोचिए। ओके गाइस, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली या तो अगेंस्ट हो सकती है, या तो फिर आपके पार्टनर काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आप रिच फैमिली के हो सकते हैं आपका, या फिर ये आपके फैमिली से कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, आप ही के फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, नेबरहुड से हो सकते हैं। जिस वजह से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया है, एंड अभी इनको फील हो रहा है कि पहले इन्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, पहले ये अच्छी इस्टेब्लिश कंडीशन में आ जाएं तभी आपको अप्रोच करें। इस वजह से अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन मुझे दिख रही हैं कि या तो इनकी फैमिली अगेंस्ट है, या तो ये घर से काम कर रहे हैं, या तो इनकी शादी आप ही के कहीं खानदान या नेबरहुड में हुई है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि कोई एग्री नहीं होगा, इस वजह से ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल है, तगड़ा कंट्रोल है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस कंट्रोल को तोड़ देना चाहते हैं। ओके, इनोसेंस, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग को हाइड किया है। मतलब ऐसा कि जैसे ये कुछ चीज़ें तो ऐसी कर रहे हैं जो इनको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस है। अब ये भी हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है, सडनली मुझे फीलिंग आई कि जैसे आप इनोसेंट हैं, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली मनी माइंडेड है, आपकी फैमिली आपकी उतनी सगी नहीं है जितना आप समझते हैं, एंड ये बात आपके पार्टनर को पता है। आप अपनी फैमिली के लिए अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं या फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर को पता है कि ये सब के सब लोग धोखेबाज हैं।
अब जैसी मुझे फीलिंग आ रही है मुझे बताना पड़ेगा, किसी ना किसी के साथ कनेक्ट भी होगा, सबके साथ तो नहीं हो सकता। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आप ही के कहीं फैमिली खानदान कहीं पर इनकी शादी हुई है या फिर नेबरहुड में, एंड ये इसी वजह से अपनी फीलिंग आपसे हाइड करते रहे हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। एंड ये अपनी फीलिंग आपसे हाइड करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो मतलब ये भूचाल आ जाएगा, टॉवर आ जाएगा, लोग इस रिलेशनशिप को एग्री नहीं करेंगे कभी, या फिर आप इतने इनोसेंट हैं तो फिर अगर ये आपसे अपनी फीलिंग हाइड भी कर रहे हैं, अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, सपोज़ कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड हैं, ये आपके नेबरहुड में रहते हैं एंड इस वजह से अपनी फीलिंग को हाइड करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको लटका के रखा है या आपको कुछ क्लियरिटी नहीं देते हैं आपके सामने। कभी आपको दिखाएंगे कि आपसे बहुत अटैचमेंट है एंड मतलब आपको लटका के रखते हैं कि आप इनको छोड़ के जाओ भी ना, एंड आप जो हैं इनके साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये खुद कंफ्यूज हैं खुद, क्योंकि जो इंसान अपनी फीलिंग पे खुद ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो आपकी इनोसेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है आपकी इनोसेंस से। एंड ये चीज़ इनको गिल्ट भी देती है कि इतने प्यारे इंसान को इन्होंने इस तरीके से लटका के रखा है। 19 एंड 7 26 8 नंबर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो मे भी इनकी शादी किसी कार्मिक से हो गई है एंड ये वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे आप पे इनका दिल आ चुका है, या फिर आपके पार्टनर का कोई बैड टाइम चल रहा हो सकता है, ये किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी बताना ठीक नहीं है अभी। एक तो जब टाइम खराब चल रहा हो तब आप कोई भी काम करते हैं वो आपका खराब ही होता है, तो इस वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर भी नुकसान हो जाए उधर भी। 10 एंड 7 17 आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। मे बी आप लोग वर्किंग हैं घर पे एंड आप लोग काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अगर आपके साथ शादी हो जाएगी तो फिर मतलब आपके साथ कनेक्शन, जैसे एक इंसान की फीलिंग नहीं होती है कि मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो वही इनको फील होता है कि मतलब आप इतने इनोसेंट भी हैं, आप इतने आप अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, तो अगर आप इनको मिल जाते तो क्या बात होती। शिप cutting ties, moving on, receive what you need, progression and arriving. मे बी इनकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो चुकी है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है। मैंने बताया ना कार्मिक हो सकता है, वो काफ़ी कड़क नेचर का पर्सन है एंड आपके पार्टनर उसके साथ अपने कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली चीज़ तो यह है कि इनकी शादी अगर आपके ख़ानदान में हुई है, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कड़क नेचर का है, जो टाइम टू टाइम इनकी ऐसी तैसी करता रहता है एंड इस वजह से आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ अपने कर्मा क्लियर करके इनको मतलब साइडलाइन करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हैं एंड आप जो हैं रिजेक्ट कर चुके हैं इनको। अगर आप डिवोर्सी सेपरेटेड नहीं भी हैं लेकिन आप सिंगल भी हैं, तभी भी हो सकता है ये आपके फैमिली आपके ख़ानदान में ही कोई पर्सन हो जिनको आप नो बोल चुके हैं, या आपकी पर्सनैलिटी इंटिमिडेटिंग है जिस वजह से इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको नो ना बोल दें। तो मुझे दिख रहा है कि ये देख रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। यस, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि आप इनको कभी हाँ नहीं कहेंगे एंड इसी वजह से ये अपनी फीलिंग को हाइड करते रहते हैं। यहाँ पे कार्ड आ चुका है जजमेंट का, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। द स्नेक, कंपटीशन, एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर यू शोल्डर, लुक ओवर योर शोल्डर। कंपटीशन, एनिमी, देखिए
यहाँ पर जो है सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, मतलब आपके मैंने बताया था ना कि फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। तो जैसे होता क्या है कि आप ही का कोई सिबलिंग है, उस उसकी दोस्ती इनके साथ है। अब सिबलिंग आपसे हो सकता है जेलस हो, या फिर ये आपका कज़िन हो सकता है जिसकी शादी इनके साथ हुई हो, वो बताता हो कि मतलब आपके लिए स्नेक वाली पोजीशन है उसकी, जहर भरा है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है वो। एंड ये पॉइजन आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। उनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं एंड आप स्नेक के बीच में रह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके मतलब आपके जो इन लॉज हैं वो इस तरह के हैं। एंड ये बात आपके पार्टनर को पता है कि आपके, लेकिन मुझे यहाँ पे मैरिड लोगों के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिड है, लेकिन यहाँ पे ये बात पक्की है कि जो है फैमिली जो है वो जितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, जैसे कि आप लोग अगर अपनी फैमिली के लिए अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि जिन लोगों के लिए आप इनको छोड़ रहे हैं ना, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर को अब जैसे इनकी बस हो गई है। अब ये चुप रहते रहते थक चुके हैं। इनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत हार्डवर्किंग हैं, एंड आप जिन लोगों के लिए इनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं या आपने इनको छोड़ा है कभी फ्यूचर में, वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, वो लोग आपके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। वो पर्सन सबके सब स्नेक हैं, आप सांपों के बीच में रह रहे हैं जिनके लिए आप अपने ट्रू पार्टनर को छोड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोगों की 1-to-1 फाइट हो जाए तो ये आपको सारी चीज़ें उगल देंगे, बता देंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सांप पाल रखे हैं किसी ने। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही हैं जिन्होंने सांप पाले थे, जिनकी वजह से ये आपको उस लेवल का प्यार नहीं दे पा रहे थे जिस लेवल का आपको मिलना चाहिए था अगर आप लोग हस्बैंड या वाइफ हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको गलत ठहराते रहे कि तुम गलत हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, लेकिन बाद में अब इनको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको छोड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड था, आप इनको छोड़ गए हैं या आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जिन लोगों के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपको गलत ठहराया था, अब इनको उनके इनके सामने उनके असली चेहरे आ रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सबके सब तो सांप थे, एंड अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको आपका साथ चाहिए एट एनी रेट, आपके साथ ही इनकी खुशियाँ हैं। ओके, अब ये कमिटमेंट देने आ रहे हैं, अब ये किसी की बातों में नहीं आएंगे, अब ये कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी नहीं, अब इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए। ओके गाइस, जय माता दी।